हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलो। तो तैयार है पढ़ने के लिए? तैयार हो जाइए। और पिछला क्लास पढ़े होंगे तो ये क्लास ज़्यादा अच्छा लगेगा। पिछली क्लास में हम मेंसुरेशन, जिसमें एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला सब हो गया था, है ना। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हो गया था। एपी जीपी लॉग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये रूल सब हो गया था। तो वो रूल सब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बेसिक मैथ है तो फिजिक्स पढ़ोगे तो उसका जरूरत तो पड़ेगा। अब बिना मैथ का फिजिक्स अच्छा तो होगा नहीं। बिना मैथ का फिजिक्स अच्छा होगा नहीं, इसलिए मैथ तो पढ़ना पड़ेगा, तो इसको मन से पढ़िए। चलो, तो ये है बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 5। इस पिछले क्लास में बता दिए थे कि इसमें आएगा डिफरेंशिएशन, तो इस क्लास में आ गया है डिफरेंशिएशन। तो क्या स्टार्ट करेंगे इसमें? डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी करेंगे। फिर प्रोडक्ट रूल, कुछ रूल सब जो है फॉर्मूला में, जैसे प्रोडक्ट रूल, क्विसेंट रूल, है ना, चैन रूल, तो ये सब की चर्चा होगा। चलो, तो इतने टॉपिक आज करेंगे कवर। इस आज की टारगेट है हमारा, इस लेक्चर का टारगेट है। तो स्टार्ट करते हैं, कर दें स्टार्ट। चलो कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन। चलो डिफरेंशिएशन को समझते हैं। डिफरेंशिएशन को समझते हैं। चलो, जैसे मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है, इस तरह से। इसको थोड़ा हेल्दी बना देते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करना भी फिजिक्स में एक बड़ा चैलेंज होता है। हमने दो पॉइंट जूम कर लिया। एक पॉइंट ये, यहाँ पर टेंजेंट आ जाएगा।
पॉइंट ये एक इसका सेकेंड ले लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अब क्या क्या बोलने वाले हैं। चलो, इस हमारे पास ये पॉइंट है एक, और एक पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट को ये बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, बी। यहाँ मान लो θ1 है और यहाँ क्या है, थीटा ए बोल देते हैं, इसको थीटा बी बोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। थोड़ा अगर ये टेढ़ा लगे तो आप लोग अपने तरफ से भी इसको सीधा समझिएगा और सीधा बना लीजिएगा, ठीक है। चलो, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है हम ले लिए x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, x2 y2। ये एंगल ध्यान दीजिएगा, ये एंगल थीटा लिया है, कौन सा, ये ग्रीन वाले लाइन का, ठीक है। डायग्राम समझ में आया कुछ। चलो, तो इसमें कुछ पहले से जानते हैं उसका यूज करेंगे। अगर हम बोले tan थीटा ए, इसको एम ए बोल देंगे, क्या बोलेंगे, स्लोप एट पॉइंट ए। मतलब ये ग्राफ है जिसके ग्राफ पे क्या है कि एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिए हमने, इस पर एक टेंजेंट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, हिंदी वाले सब पढ़े होंगे। ये भी क्या है, दूसरा टेंजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। इस ए बी को बोलते हैं सीकेंट, ठीक ना। तो स्लोप एट पॉइंट ए है, अगर हम यहीं पर लिखें tan थीटा बी, तो मतलब ये क्या होगा, स्लोप हो गया किस पॉइंट का, बी पॉइंट का। तो क्या लिखेंगे, स्लोप एट पॉइंट बी। क्लियर है। अगर देखो कोऑर्डिनेट से देखें तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। अगर हमें लिखना होगा स्लोप ऑफ सेकेंट, क्या लिखना होगा, स्लोप ऑफ सेकेंट, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ सेकेंट। तो सेकेंट का पॉइंट किसके किसके बीच का है, तो ए बी है, तो इसको हम एम ए बी भी बोल सकते हैं, है ना। चलो, अब यहां से डिफरेंशिएशन का क्या रोल है, ये बात याद रखिएगा। tan थीटा को समझ लिए, तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग लिमिट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं,
लिमिट, लिमिट मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग क्या बोल दिए हैं, डेल्टा एक्स, इसको हम लोग क्या बोल दिए हैं, डेल्टा वाई। डिफरेंस थोड़ा बड़ा बड़ा डिफरेंस है, लार्ज डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है ये, लार्ज डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है ये, लार्ज डिफरेंस है। लेकिन इस डिफरेंस को हम क्या कर देते हैं, इस डिफरेंस को ध्यान से देखिएगा कि ये डिफरेंस है एक्स को, इसको खिसका खिसका के खिसका खिसका के खिसका खिसका के छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, छोटा। तो यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा कि जैसे ये क्या है हमारा, डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स को हम छोटा कर दिए, तो छोटा टर्म को लिखने के लिए डी एक्स बोला जाता है, स्मॉल डी एक्स। तो जैसे ये छोटा हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। देखो ये x में लेफ्ट अगर छोटा हो रहा है तो y में भी डिफरेंस क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। y में डिफरेंस भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। y में डिफरेंस भी छोटा हो रहा है, ठीक ना। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, लिमिट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लिमिट। और डेल्टा x को छोटा कर देते हैं, इतना छोटा करते हैं कि वो जीरो के करीब, इसको टेंस टू बोला जाता है। लिमिट लगा दिए, डेल्टा x को हम इतना छोटा कर दिए कि जीरो, मतलब जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो से बहुत बड़ा भी नहीं है, 0.001 कर दिए, 0.002 कर दिया ना, बहुत छोटा। और यहाँ हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो यही डेल्टा किस में बदल जाता है, डी वाई बाय डी एक्स में। क्या इसमें बदल जाता है, डी वाई बाय डी एक्स में, डी वाई बाय डी एक्स में। अब क्या होता है कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का कैलकुलेशन हम अलजेब्रा से कर लेते हैं। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का कैलकुलेशन हम अलजेब्रा से कर देते हैं, लेकिन जब छोटा हो जाता है ना तो हमारा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, इजी बनाने के लिए कैलकुलस यूज करते हैं। कैलकुलस का दो पार्ट होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जैसे मान लो मैथमेटिक्स में क्या होता है, अलजेब्रा में होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, एडिशन का ही एक शॉर्ट पार्ट है, डिवीजन क्या है, सब्सट्रैक्शन का ही एक पार्ट है। ऐसे डिफरेंशिएशन भी सब्सट्रैक्शन का पार्ट है और इंटीग्रेशन भी एडिशन का ही पार्ट है। तो ये सब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वैसे वैसे समझोगे कि आखिर क्या है। बस क्या होता है कि मान लो एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं, तो जाने के पास क्या है, हमें तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या है, रास्ता तो बहुत सारा हो सकता है और बहुत सारे हमारे पास वे भी है जाने के। मान लो साइकिल जाए, पैदल जाए, बस से जाए, है ना, बहुत सारे तरीका है, ठीक ना। तो ऐसे ही क्या है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, मैथ में तो एडिशन सब्सट्रैक्शन ही होता है, लेकिन उसी को हम क्या कर लिए, थोड़ा फास्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का खोज कर लिए। और जहाँ पर जटिल हो गया, जहाँ सिंपल अलजेब्रा हमारा काम नहीं किया, तो वहाँ पर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया, ठीक ना। तो बस क्या है, करना वही होता है। तो हमारे पास जो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया ना, यही हमारा डिफरेंशिएटर का टर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन का टर्म आ जाता है। तो अब हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन को समझेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी वाई बाय डी एक्स, इसको हम बोलेंगे वाई डैश। इसका मतलब क्या होता है, इस पे ध्यान देना है। इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इस पे ध्यान देना। इसका बहुत सारे नाम, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको क्या क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को। कि y को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इस किसका फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू x। देखो एक नाम से जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। अब देखो अभी अभी हम देखे हैं किसका क्या है, ये जो देखे हैं अभी हम लोग,
डी वाई बाई डी एक्स क्या है? स्लोप है। स्लोप किसका है? तो वाई एक्स ग्राफ का है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ भी बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। और साथ में इसको और क्या बोल सकते हैं? द रेट चेंज ऑफ वाई, क्या बोल सकते हैं? द रेट चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का रेट चेंज क्या होता है? वाई जो चेंज होता है उसका चेंज होने का रेट क्या है और किसके रिस्पेक्ट में? तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है? अलग अलग नाम से आपको मतलब क्वेश्चन बोल देगा, बोले डिफरेंशिएट करो, स्लोप फाइंड करो, रेट चेंज क्या होगा, है ना। या बोल देगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर दो। या और भी इसका नाम है, जैसे क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ, द रेट चेंज ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन बाय डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को ये भी नाम से जाना जाता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। है एक ही चीज, लेकिन इसको इतने नामों से आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा। बोल देगा कोई फंक्शन दे देगा, बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, या यहाँ एक्स लिखा है इसलिए एक्स बोलेंगे, ठीक ना। अगर मान लो हमारे पास अगर डी वाई बाई डी टी लिखा रहे, क्या लिखा रहे? डी वाई बाई डी टी। इससे हम क्या समझेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू टी, जो डिवाइड में होता है ना उसको बोला जाता है रिस्पेक्ट टू। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है? बात समझे कुछ? हाँ, तो जरूरी नहीं कि हमेशा y और x ही रहेगा, बदल सकता है। अगर मान लो यहाँ x होता है, यहाँ y होता है, तो उल्टा बोल देते हैं। मान लो यहाँ p है, यहाँ q है, तो वहाँ pq बोलते, बस यही बात है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सब आ जाता है, ठीक ना। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंस क्या है? इसमें इम्पोर्टेंस जो आप लोग को समझना है वो ऐसे समझ में आएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका बहुत सारा चीज खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें हम कुछ रूल्स देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ रूल्स, फॉर्मूला, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, इसको समझते हैं। जैसे मान लो बेटा y इक्वल टू कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम x का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे y चेंज होगा। मान लो x इक्वल टू हमने 1 रख दिया, तो y का वैल्यू क्या हो गया? 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। जैसे मान लो x इक्वल टू हमने 2 रख दिया, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3, कितना आ जाएगा? ये 7। जैसे y इक्वल टू हमने रख दिया कितना? 3, सॉरी x इक्वल टू 3 रख दिया। x इक्वल टू जब हम इस फंक्शन में 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 3, कितना आ गया? 12 आ गया। हम समझते हैं कि इसमें चेंज हो रहा है। जैसे मान लो कोई फंक्शन, कोई क्वेश्चन दे दिया है y इक्वल टू 10, y इक्वल टू क्या दे दिया है? 10। अब बताओ इसमें हम x का पावर 0 रखेंगे तो भी y क्या रहेगा? 10 ही आएगा। x का वैल्यू अगर हम 10 रख दें तो भी y का वैल्यू क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। x इक्वल टू अगर हम मान लो 5 रख दिए तो भी y का वैल्यू क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। यहाँ से क्या समझे कि अगर कोई कांस्टेंट होता है ना, तो वो फिक्स है। फिक्स है मतलब चेंज नहीं होगा। तो उसका रेट चेंज क्या होता है? उसका रेट चेंज क्या हो जाएगा? उसका रेट चेंज बताना, उसका रेट चेंज क्या हो जाएगा? 0। वो चेंज हो ही नहीं रहा है,
तो चेंज हो ही नहीं रहा है तो क्या होगा, रेट चेंज जीरो। तो यहाँ से क्या समझे, डी कांस्टेंट है, डी एक्स का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या याद रखना है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। एग्जाम्पल से अगर आपको हम समझाएं तो ऐसे सवाल क्वेश्चन आ सकता है कि डी 2/dx, क्या बोलोगे, जीरो बोलोगे। जैसे मान लो डी ई के पावर 5 dx, क्या बोलेगा, जीरो। मान लो इसे क्या लिखा रहेगा कि डी कुछ भी लिखा रहे हैं 2.67, कुछ भी कांस्टेंट है dx, तो क्या होगा, जीरो। सोचना ही नहीं है, जीरो बोल, डी ऐसे ऐसे रहे बाय dx, क्या होगा, जीरो। डी 10 का पावर 10 रहे अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो याद रखना है कि जब भी कांस्टेंट मिले तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक है। अब आगे ध्यान देना है, ये समझ में आ गया हो, नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। पावर रूल क्या है, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, जैसे x का पावर n और dx है, तो x का पावर x कहने का मतलब ये है पावर रूल क्या कहते हैं, है ना। पावर रूल ये कहता है कि d x का पावर n और dx है, तो पावर को पीछे रख देना है, पावर को क्या कर देना है, पीछे रख देना है, पावर -1 कर देना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। और बता रहे हैं फिजिक्स में 99% डिफ्रेंशिएशन का यही फॉर्मूला यूज आता है, ठीक है ना। कहीं भी आ जाता है इसका यूज, हर एक क्वेश्चन में ये आ जाता है, इसलिए इसको याद रखना है, ये याद हो ही जाएगा। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में अगर हम कुछ समझाएं, जैसे मान लो डी एक्स का पावर 5 है और डी एक्स है, डी एक्स का पावर 5 और डी एक्स है, ठीक ना। तो क्या कर देंगे हम, देखो n था, n पीछे आ गया, तो 5 है तो 5 पीछे आ जाएगा, और x के पावर क्या आ जाएगा, 5 - 1, तो क्या आ गया, 5x का पावर 4। बस सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी रॉकेट नहीं है। तो अगर आप लोग स्टेप की बात करें तो यहाँ पर लिखना होगा 5 - 1, तो क्या आ गया, 5x का पावर 4। जैसे मान लो d 5x के पावर 6 है अपन dx है, क्या है, dx। तो बोलोगे सर इसमें तो 5 भी आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, 5 को बाहर निकाल लेना है, सिंपल सी बात है, डी एक्स के पावर 6 अपन डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करना है, 5 ऐसे ही रहना है, 6 को क्या करना है, बाहर निकालना है, तो 6 इंटू एक्स के पावर क्या आ जाएगा, 6 - 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 30x के पावर 5, ठीक है। जैसे मान लो y इक्वल टू दिया गया है, y इक्वल टू अभी तो ये बताना है कि d, ठीक है, x के पावर 0 है और dx है। अभी कांस्टेंट वाला भी चर्चा कर रहे थे ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन से 0 होता है, इसका मतलब क्या है कि d 1 लिखा हुआ है ना, 1 भी कोई नंबर ही है, dx है। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो पावर 0 है इंटू एक्स के पावर क्या आ जाएगा, 0 - 1, तो 0 इंटू एक्स के पावर क्या आ गया, -1, 0 से मल्टीप्लाइड होने पर सब क्या आ जाता है, 0। तो ऐसे भी समझ सकते हैं पावर 0 तो कितना हो जाएगा, पावर 0 तो मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन
जीरो होता है, पहले भी देख चुके हैं। जैसे मान लो डी एक्स के पावर 1 है और डी एक्स है, मतलब आप बोलोगे क्या कि सर डी एक्स नीचा ऊपर है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी एक्स बाय डी एक्स। तो आप बोलोगे सर कि ये डी एक्स है, दोनों को काट दो और क्या लिख दो 1, क्या क्या करो, काट दो और क्या लिख दो 1, ठीक ना। लेकिन ऐसे हमें नहीं करना है, ऐसे हमें नहीं करना है। इसमें क्या करना है, तो यहाँ पर प्रॉपर पावर पीछे रखना है, x के पावर 1 माइनस 1, तो यहाँ से देखो तो x का पावर 0 हो गया, किसी का पावर 0 तो वैल्यू क्या होता है 1 होता है, किसी का पावर 0 तो वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। ये मेथड क्या है, ये मेथड गलत है। आंसर आ जाता है बट उसको हम सही नहीं बोलेंगे, उसको हम सही नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, गौर से देखो। ये फॉर्मूला है पावर रूल, पावर पर मान लो किसी वेरिएबल का पावर है, x का पावर n, y का पावर n, इस तरह से मान लो हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता था। दिखा देते हैं कि डी टी का पावर 6 बाई डी टी, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 पावर पीछे पावर माइनस 1 5। अब बोलोगे सर यहाँ x था यहाँ t है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो ये और ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगा, डिफरेंस होगा, तो उसके लिए हम आगे देखते हैं, बस सेम होना चाहिए, ठीक ना। अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि डी एक्स बाय डी टी, और यहाँ एक्स के पावर हमने 2 दे दिया और यहाँ टी है, ठीक ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बता रहा हूँ। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि जब चेन रूल सब पढ़ेंगे, ठीक ना, अगर इसमें टी के रिस्पेक्ट में एक्स को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मालूम है, इतना ही मालूम है, तो जीरो आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, जीरो। अगर क्वेश्चन में एक्स और टी में कोई रिलेशन दिया हुआ है, एक्स क्या है टी क्या है, इस तरह कुछ दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या रूल लगेगा, ये बात हम आगे करेंगे, ये बात हम लोग क्या करेंगे आगे चल के करेंगे, वो आज ही की क्लास में हो जाएगा, ठीक है। चलो तो पावर रूल समझ में आ गया होगा, तो आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन है, जैसे डी है ना, तो देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस इसको क्या है अरेंज करना होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, डी 1/√x है ना, तो x का पावर मतलब माइनस का 1/2 और क्या है dx। देखो क्वेश्चन तो यही है, तो यहाँ क्या करेंगे पावर पीछे कर लेंगे और x है पावर -1 कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2 x के पावर क्या आ जाएगा -3/2। यही यहाँ पर छोड़ देना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो गौर से, तो क्या है डी एक्स के पावर -2/dx, यही है क्वेश्चन। तो क्या आंसर आ जाएगा -2 x के पावर -2 -1, तो क्या आ गया -2 x का पावर -3। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -2/x³। इस क्वेश्चन में देख लो, इस क्वेश्चन में क्या है d 1/x के पावर -7 है, मतलब ये क्वेश्चन यही है x के पावर 7/dx। तो क्या कर लोगे 7x के पावर 7 -1 7x का पावर 6, ये आ गया। कितना इजी क्वेश्चन होता है, कितना इजी क्वेश्चन होता है। अब बता रहे हैं ये फॉर्मूला आपको 99% काम आएगा फिजिक्स में, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं द कांस्टेंट मल्टीपल रूल। जैसे अभी पहले ही बता दिए थे कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या होता है। जैसे मान लो कि डी सी वाई अपन डी एक्स है, सी है ना, तो
तो जो कांस्टेंट टर्म होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सिंपली बाहर निकाल लेते हैं। ये सी है, सी को हम क्या करिए वहाँ पर बाहर निकाल लिए। अब आगे कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग तो ऐसे ही 10 को बाहर निकाल लेंगे और डी एक्स का पावर 3/dx, जो ये क्वेश्चन हम यहाँ भी कर चुके हैं। देखे ना यहाँ ये क्वेश्चन, हाँ तो वहाँ भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 बाहर निकाल लिए। अब बाकी देखो ये इसको पहले की तरह सॉल्व कर देना है, पहले की तरह सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10, इसका पावर 3 है तो 3, एक्स के पावर क्या हो जाएगा 3 - 1, तो यहाँ आ जाएगा 10 मतलब 30, क्या आ गया 30 और एक्स के पावर 2 आ गया। ठीक है, यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, यही इसका आंसर हो गया। ओके चलो आगे देखते हैं। हमारे पास डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ नहीं, पहला जो पढ़े हैं रूल उसी के अकॉर्डिंग कुछ पे क्वेश्चन बनेगा। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, 3 को बाहर निकाल लेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, यहाँ से आ गया 3, पास का पावर 2 है तो पीछे आ जाएगा, अब पावर -1 तो कितना आ गया 6, एक्स के पावर 1 मीन्स 6x। चलो इसमें बोला जाता है, इसमें बोला है कि 4x है ना, इसमें 4 को बाहर कर लेंगे, dx बाय dx, अभी बोले थे काट के 1, आंसर तो आ जाएगा लेकिन वो गलत है, पावर 1 है तो क्या करेंगे 4 × 1, x के पावर 1 - 1, तो यहाँ से क्या आ गया 4, x का पावर 0, किसी का पावर 0 तो 1 होता है, तो क्या आ गया यहाँ से 4 आंसर आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आया, ये मत कंफ्यूज होना क्या लिखा हुआ है, लास्ट में मेरा आदत है ऐसे आंसर घास देने का। क्लियर, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। और अब बता रहे हैं आप लोग का होमवर्क में क्या मिलेगा, यही क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस करना है, होमवर्क भी यही है, आज का होमवर्क यही रहेगा कि इसी क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस करना है। आगे देखते हैं, द सम रूल क्या है, द सम रूल। तब हम बात करेंगे सम रूल का। सम रूल क्या कहता है, कुछ नहीं है, सबको ब्रैकेट ओपन कर देना है, सबको सेपरेट करके सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में क्या है, तो हमारे पास क्या है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो dx बाई dx आ जाएगा, फिर प्लस है तो dx³ dx आ जाएगा, dx³ dx आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेना है, क्या कर लेना है, सिंपली ब्रैकेट ओपन कर देना है, प्लस साइन रहे तो प्लस रखना है, माइनस साइन रहे तो माइनस रखना है। ठीक ना, तो dx/, क्या आ गया dx प्लस dx³ dx। अब इसको पहले से जो जानते हैं dx/dx का 1 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, पावर पीछे 3, पावर में माइनस हो जाएगा 3x², ये आंसर आ गया। ठीक ना, और अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो d/dx, ठीक है, 5x² - 6x प्लस 7x², 7x का पावर 4 प्लस 5, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली सेपरेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे सेपरेट, तो यहाँ से आ जाएगा 5dx² बाय 5dx² बाय dx माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 6 बाहर लिख लेंगे, dx बाय dx प्लस यहाँ 7 बाहर आ जाएगा, dx के पावर 4 बाय क्या आ गया dx प्लस d 5/dx। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या जाएगा 2x, तो यहाँ से देखो 10x हो जाएगा क्योंकि पावर पीछे आएगा और 5 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा 10x। यहाँ से देखो -6, इसका 1 ही हो जाता है, यहाँ से देखो
4 पीछे आएगा, 7 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 28 हो जाएगा, और एक्स में एक पावर डिक्रीज हो जाएगा तो 3, ये कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा। तो यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही इसका क्या आ गया, आंसर, यही आंसर हो गया। चलो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आप स्टेप छोड़ना चाहते हो तो स्टेप्स छोड़ के भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स 5x² 5x³ माइनस 6x² प्लस 4x⁻9 प्लस 6, इसको एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो करना तो वही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पावर पीछे आएगा, 5 3 जा 15, पावर घट जाएगा x², यहाँ से क्या आ जाएगा -12x, यहाँ से क्या आ जाएगा 36, x के पावर एक डिक्रीज हो जाएगा तो 8, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का क्या आ गया 0। बस ऐसे ही एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस अभी क्या है कि सिखा रहे हैं, स्टार्टिंग है आप लोग का, बेसिक है, तो स्टेप फॉलो करवाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, कॉन्सेप्ट क्या हो, बिल्ड हो, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन सब इसमें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू दिया है x का पावर 4 प्लस 12x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट, इसको हम क्या कर देंगे dy/dx लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे dy/dx। जब dy/dx लिखोगे तो हमारे पास y का वैल्यू ये है, तो dx का पावर 4/dx हो जाएगा, प्लस 12 बाहर निकाल लेंगे, dx/dx हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तो क्या आ गया, 4 पीछे आ जाएगा तो 4x का पावर 3 प्लस 12 हो जाएगा, बाकी उसका तो 1 ही होता है। इसी में एक क्वेश्चन और है, ये है ना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करना है हमें dy/dx, तो dy/dx करोगे तो यहाँ पावर 3 है, तो इसे dx के पावर 3/dx लिखेंगे, 4/3 को बाहर रखेंगे और dx² करेंगे, यहाँ -5 है बाहर रखेंगे, dx कांस्टेंट का यहाँ पर 0 लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया 3 पीछे, तो 3x², यहाँ से 2 पीछे आ जाएगा तो प्लस 4 2 जा 8/3 x आ जाएगा, और यहाँ से -5, ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप लोग को समझने में दिक्कत होता है, ये सब अगर दिक्कत होता है, नहीं समझ पाते हैं, तो क्या करना है आप लोग को, इस सब को बार बार देखना है, बार बार वॉच करना है ना। तो धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग के लिए जो क्लास 10th पास किए उस सब के लिए सब बिल्कुल न्यू है, ठीक है। चलो आगे हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट में रहे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, दो फंक्शन किस में रहे, प्रोडक्ट में रहे। जैसे मान लो कि डी यू और वी रहे, ठीक ना, और डी एक्स रहे, ठीक ना। तो क्या करना है, एक को रखना है, यू को रख लेना है और वी को डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, प्लस वी को रख लेना है, यू को डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, बस यही हो गया। हमारे पास जैसे जनरली तो आप लोग के पास यही रहेगा, आप लोग के पास तो यही रहेगा। अगर दो से ज्यादा रहे, है ना, डी
यू वी डब्ल्यू अपन क्या रहे डी एक्स। इसमें क्या करना है, दो को रखना है। जैसे यू वी को रख लिए, यू और वी को रख लिए, तो डी डब्ल्यू अपन डी एक्स। अब हम क्या कर देंगे, जो जिसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है उसको अब रख लेंगे, उस और दो को रख लेंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, यू भी रखे थे और वी डब्ल्यू रख लेते हैं, प्लस रहेगा साइन, याद रखना है प्लस साइन रहेगा। तो वी डब्ल्यू रख लेते हैं, तो क्या बच गया, डी यू बाय डी एक्स, फिर प्लस तो यू वी डब्ल्यू, अब क्या रख लेंगे, डब्ल्यू यू, डब्ल्यू और यू रख लिए, तो डी वी अपन डी एक्स। इतना इजी होता है, इतना इजी रूल है। ये रूल को याद रखना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रूल को याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रूल को याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो इस पे कोई से क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो इस एक टर्म को u मान लेंगे, दूसरे टर्म को v मान लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, dy बाई डी एक्स। तो u को रख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसा ही रख लेना है, और d में क्या रखना है, एक्स क्यू प्लस 3, फिर प्लस v को रखना है, तो x का पावर 3 प्लस 3, और d में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक ना। तो यहाँ से क्या आ गया, इसका तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर क्यूब है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, ये 3 था, कांस्टेंट का 0 होता है तो ऐसे रख लेंगे। यहाँ पर इसको सेम टू सेम रख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, कांस्टेंट का 0। हमारे पास देखो जो आंसर आ गया, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू एक्स का पावर क्यूब प्लस 3। बस ऐसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किए हैं, तो u इंटू वी पे प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट कहता है कि एक को रखना है, दूसरे को डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर दूसरे को रखना है, पहले को डिफ्रेंशिएशन करना है। और आपके सिलेबस में यही 2 ही वाला आएगा, जो 3 वाला लिखा है वो नहीं आएगा। ठीक ना, बस रूल तो रूल है, होता है, जान लेना क्या दिक्कत है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, क्विसेंट रूल। क्विसेंट रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्विसेंट रूल भी क्या है, थोड़ा ही अलग है। कहता है क्या कि d अपॉन डी एक्स में u बाई वी रहे, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना है, जो डिवीजन में है उसका डिवीजन में ही स्क्वायर कर दो, फिर जो डिवीजन में था उसको रखना है, और डी यू बाई डी एक्स करना है, माइनस ऊपर वाले को रखना है, नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करना है। ये है, यही रूल है, यही रूल है। इसमें क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन मान लो एक एग्जांपल दे देते हैं कि y इक्वल टू, हमने क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है dy बाय डी एक्स। तो क्या करोगे, इसको ऊपर वाले क्यों, नीचे वाले को v मान लेना है ना। जो डिवाइड में है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, डिवाइड में x है तो एक्स स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। जो डिवीजन में है उसको रख लेना है, तो यहाँ x रख लेंगे, और d में किसको रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में dx। ठीक है, टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। फिर माइनस ऊपर वाले को रख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1
नीचे में जो था उसको डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, क्या आ गया यहाँ पे, तो x तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और dx बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1, चलो डिवाइड में एक्स स्क्वायर रहेगा, तो ऊपर से देखो तो क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डिवाइड में एक्स स्क्वायर, तो देखो क्या आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन जहाँ तक आप कर सकते हो करो, छोड़ दो, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है, सही है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। ऑल राइट, क्लियर है। चलो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप लोग के पास एक क्वेश्चन दिए हैं, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y। इसमें देखो t वेरिएबल है, इसको t के रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है, इसका डेरिवेशन t के रिस्पेक्ट में करना है। इसको सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं आप लोग को, आप लोग को 2 मिनट का टाइम देते हैं। दो मिनट का टाइम देते हैं। देखें इस क्वेश्चन को, चलो आप लोग अच्छा कोशिश किए होंगे। तो देखो इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे है ना y इक्वल टू क्या गिवन है, टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1। हमें करना है डी वाई बाई डी टी करना है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें t वेरिएबल है तो t के रिस्पेक्ट में ये चेंज होगा, है ना। तो जो डिवीजन में है उसका स्क्वायर कर देना है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 को सिंपली ऐसे रख लेंगे, और डी वन डी टी कर देंगे, किसका, टी स्क्वायर माइनस 1 का। फिर क्या होगा माइनस, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है उसको अब रख लेना है, तो टी स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही रह जाएगा, और डी में जो डिवीजन में था क्या था डी टी करना है, क्या है यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1। अब कुछ नहीं, जो रूल जानते हैं पीछे पीछे मतलब प्रीवियस रूल से उसी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहले तो ये कर लिख लो कि टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर है टी स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, माइनस क्या हो जाएगा 1 का 0, माइनस यहाँ पर देख लो टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन इसका 2t और प्लस का 0। आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, गौर से देखना, ऊपर में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1
इंटू 2t, माइनस में क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 1 2t डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर में 2t कॉमन रख ले, तो टी स्क्वायर प्लस 1, ऊपर में 2t कॉमन ले लिए, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1, इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस के साथ आएगा, तो माइनस टी स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 + 1 2, तो 2 × 2 4t डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस 1। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, यही इसका आंसर आ गया, ठीक ना, यही इसका आंसर आ गया। +1, ठीक है। चलिए आंसर आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो इसमें कुछ फॉर्मूला है जिसको याद रखना है, जिसको क्या करना है, याद रखना है। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, टेन का डिफरेंशिएशन याद रखना, टेन का डिफरेंशिएशन 10x है तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक है तो इसका याद रखना सेक एक्स इंटू 10x। जैसे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये याद रखना है। माइनस का भी ध्यान ख्याल रखना है कि माइनस किस में है, माइनस में किसका डिफरेंशिएशन में माइनस है, ठीक ना, किसके डिफरेंशिएशन में माइनस है, इसका भी क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे देखो इधर, इसमें cos c से स्टार्ट हुआ है, cot c से स्टार्ट हुआ है, cosec c से स्टार्ट हुआ है, तो इधर सब में माइनस है, सब में क्या है, माइनस, ठीक ना। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इंटू 10, और कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक ना। अगर यहाँ x की जगह थीटा होता तो थीटा ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है डी, इसमें क्या कर लेंगे, 10 है तो हम जानते हैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई को बाहर कर लेते हैं, तो 10 बाहर आ जाएगा, डी कॉस एक्स बाई क्या आ जाएगा, डी एक्स, कॉस का भी है, अभी हम देखे हैं क्या होता है, माइनस साइन एक्स, बस आ गया आंसर, -10 साइन एक्स। यहाँ पर देखो साइन एक्स बाई 10 है, तो यहाँ क्या करना है, 1/10 को बाहर लिख लेना है, और डी साइन एक्स बाई क्या आ गया, डी एक्स, तो यहाँ आ गया 1/10। अभी हम साइन का पढ़ रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, क्या रख देंगे, कॉस एक्स, तो यहाँ से आ गया कॉस एक्स बाय 10। सिंपल क्वेश्चन है ना। ऐसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको करना है, तो जैसे ए नंबर क्वेश्चन है, कौन सा है, ए, y = है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ठीक ना। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो क्या आ जाएगा इसका, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी साइन एक्स बाय डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2x माइनस साइन का भी अभी पढ़े हैं cos x, ये इसका आंसर आ गया। बी नंबर देख लो, y = क्या है, बी नंबर, बी नंबर में y = क्या है,
ध्यान से देखना है। y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ध्यान से देखो, ये ये सम रूल इसमें काम करेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल काम करेगा, इसमें क्विसेंट रूल काम करेगा। ध्यान से देख लिए, देख लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है रॉकेट इसमें लगा हुआ, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि u इंटू जब v रहेगा तो एक को रख के दूसरा करते हैं, दूसरा को रख को पहला करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर रख लेंगे, तो d साइन एक्स अपन क्या कर लेंगे डी एक्स, प्लस साइन एक्स को रख लेंगे और डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। तो यहाँ से देखो, अब जिसका जहाँ पर डिफ्रेंसिएशन है वहीं पे करेंगे, बाकी टर्म जैसा है वैसे ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर है, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या पढ़े हैं कॉस एक्स, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स ऐसे ही रहेगा और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। अब अपने हिसाब से इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, 2x साइन एक्स हो गया। ठीक है, चलो अब ये अगर हो गया तो सी नंबर देखते हैं। सी में क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स अपन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स अपन एक्स। ठीक है, इसमें क्या लगेगा डिवीजन रूल लगेगा। इसमें कौन सा रूल लगेगा डिवीजन, इसमें कौन सा रूल लगेगा डिवीजन रूल लगेगा, साथ में जिसका जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे। बस कैलकुलस में यही चीज़ ऐड हो जाता है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो डिवीजन में उसका स्क्वायर कर देंगे, डिवीजन वाले को रख लेंगे डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स रख लेंगे डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है डिवीजन वैसे ही रहेगा, एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या पढ़ रहे हैं अभी अभी कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा और इसका क्या पढ़ रहे हैं डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है। तो हमारे पास क्या आ गया एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर, बस हो गया। क्लियर है, 3 क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया इजी। आप लोग भी इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना, इसी से आप लोग का अभी बेसिक मजबूत होगा। क्लियर है, चलो क्लियर है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखते हैं क्या है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ रॉकेट वॉकेट लगा हुआ, ठीक है। कहता है क्या कि डी ई का पावर एक्स और डी एक्स रहे, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक ना। सिंपली ई के पावर एक्स को जैसे सेम टू सेम बाहर निकाल देना है, बस याद रहे कि यहाँ और यहाँ सेम रहे, ठीक ना, यहाँ और वहाँ सेम रहे, ठीक है। यही है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसका एग्जांपल है, तो हमें क्या करना है डी वाई बाय डी एक्स, तो 5 को ऐसे ही रख लेंगे डी ई का पावर एक्स अपॉन डी एक्स प्लस 7 ऐसे ही रहेगा डी एक्स बाय डी एक्स। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया 5 ई का पावर एक्स सेम टू सेम आ गया, यहाँ डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1 होता है, तो 7 इंटू 1, तो 5 ई का पावर एक्स प्लस 7, यही हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास ये रहा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, रॉकेट लगा हुआ। जैसे कहते हैं डी ln x अपन डी एक्स रहे, ठीक ना। सिंपल सी बात है, इसको 1/x लिख देना है, इसको 1/x लिख देना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए लिख लो y इक्वल टू दिया है 5 ln x, लॉग भी रहेगा तो चलेगा, प्लस 10x का पावर 3 प्लस साइन x। हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स, यहाँ 5 डी ln x अपॉन डी एक्स प्लस 10 ऐसे ही रहेगा, डी एक्स का क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स। आप लोग चाहे तीसरा स्टेप को छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट कैसे लिख देता है कि 5/x, क्योंकि ln x का 1/x, पावर पीछे आएगा 30, पावर एक कम हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, साइन का क्या होता है कॉस, हो गया। वही चीज़ तो यहाँ करना है, 5 इंटू 1/x प्लस 10 इंटू 3 एक्स का पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, सेम आ गया, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, डिफरेंशिएशन को जितना पढ़ोगे उतना एक्सपर्ट बनोगे, जितना पढ़ोगे उतना एक्सपर्ट बनोगे, जितना पढ़ोगे उतना एक्सपर्ट बनोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो हो गया है, ये क्वेश्चन हो गया है, इसको हटाते हैं। अब हमारे पास क्या है, चेन रूल है। क्या है, चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना है कि इफ y इक्वल टू एफ यू है, कोई फंक्शन है f में, ठीक ना, इफ y इक्वल टू एफ यू है और u इक्वल टू क्या है एफ एक्स है, ठीक ना। तो हमें dy बाई क्या करना है, dx, dy बाई dx करना है, ध्यान रहे dy बाई dx करना है। तो इसको क्या करते हैं, पहले y को dy बाई dx करते हैं, फिर क्या करते हैं, u है तो du से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हमारे पास dy बाई dx जो बन के आता है वो क्या बन के आता है, अब बोलोगे काटना नहीं है, बस रिप्लेस कर देना है, तो यहाँ du आ जाएगा, मल्टीप्लाइड में यहाँ du बाई dx आ जाएगा। तो इसको एक ही साथ कर सकते हो या दो साथ भी कर सकते हो, ठीक ना। तो आप बोलोगे सर du बाई dx कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा du बाई dx, यहाँ से आ जाएगा, ठीक ना। ये रूल्स है। इसको चेन रूल बोलते हैं। इसमें एक स्टेप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एक स्टेप बढ़ जाता है, इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। इसी तरह अगर अलग अलग रहे, जैसे मान लो कि y इक्वल टू एफ यू रहे, ठीक है, u इक्वल टू क्या रहे एफ वी, और v इक्वल टू क्या रहे एफ एक्स, ध्यान रखना है। तीसरा स्टेप है, तो यहाँ dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, dy बाई डी यू कर देंगे, मल्टीप्लाइड du बाय dv, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, मल्टीप्लाइड यहाँ v है ना, तो dv बाय यहाँ x है तो यहाँ x कर देंगे। यही चेन रूल का रूल है, इसी को फॉलो करना है, इसी रूल को क्या करना है, फॉलो करना है, इसी रूल को फॉलो करना है, ठीक है, इसी रूल को फॉलो करना है। इसी रूल को फॉलो करना है। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक निकल के आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक निकल के आएगा, ठीक है। तो
तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है y इक्वल टू 10 2x, ध्यान रखना है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू 10 2x। इसको दो तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक लॉन्ग स्टेप से बता देते हैं। हम मान लेंगे लेट u इक्वल टू 2x, तो du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2 dx बाई डी एक्स, इसका मतलब 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। फिर हम जो मान लिए थे u इक्वल टू x, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10u, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10u। तो इसको हमें क्या कर देंगे dy बाई du कर देना है। dy बाई du करेंगे, 10 का क्या पढ़े हैं सेक स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर u। ठीक ना, हमें निकालना क्या है dy बाई dx, तो क्या कर लेंगे हम लोग dy बाई du और मल्टीप्लाइड du बाई dx। तो dy बाई du कितना आ गया सेक स्क्वायर u इंटू du बाई dx, तो कितना आ गया 2। u का क्या वैल्यू था 2x, तो हम लोग फिर से रिप्लेस कर देंगे सेक स्क्वायर 2x इंटू 2। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो 2 सेक स्क्वायर 2u। इसमें एक चीज़ ध्यान करना, एक चीज़ को ध्यान रखना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ आ रहा है, ठीक ना, कॉल, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये कौन मेथड है, ये मेथड 1 है। मेथड 2 हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है, y इक्वल टू क्या लिखा है हमारे पास 10 2x। हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे dy बाई dx लिख लेंगे। तो यहाँ पर d10 2x है ना, तो याद कीजिए इसके डिवीजन में हम जो यहाँ है वही रख देंगे, इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो 10 d 2x बाई dx मल्टीप्लाइड में करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या अगर 10 का क्या जानते हैं सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर इसके अंदर में जो है वो रख देना है, और इसका क्या आ जाएगा 2 बाहर dx बाई dx 1, मल्टीप्लाइड है तो मल्टीप्लाइड रहेगा 2। तो यहाँ से क्या आ गया 2 सेक स्क्वायर 2x से इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और लेक्चर ज़्यादा बचा नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो हो गया है, तो हम ज़्यादा सेकेंड मेथड ही अपनाएंगे, ठीक ना। जैसे इसमें क्या था देख रहे हैं, एक ये तरीका से बनाए हैं, और दूसरा मेथड ये था, तो हम सेकेंड मेथड ही अप्लाई करेंगे, ज़्यादा बेटर रहता है। तो बी नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू साइन 2x, 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 ठीक है। तो y इक्वल टू साइन 2x है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन में क्या करेंगे हम लोग dy बाई dx करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा d साइन 2x, और डिवाइड में क्या कर लेंगे d 2x और मल्टीप्लाइड d 2x बाई dx। साइन का क्या होता है कॉस, तो यहाँ आ गया कॉस 2x, और 2 बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा dx बाई dx, तो इसका तो 1 ही होता है, क्या होता है 1। तो हमारे पास सिंपल आ गया 2 cos 2x, ठीक है।
तो देख रहे हो ना कि साइन के अंदर में जो होता है ना उसका डिफ्रेंसिएशन जो बोलता है उससे मल्टीप्लाइड हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है। इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 है। क्या है, सिंपल सी बात है, फिर वही अपनाएंगे जो हम लोग जानते हैं, dy बाई डी एक्स। तो d साइन क्या है 2x प्लस 3 डिवाइड में d, इसी से डिवाइड में यही होना चाहिए, मल्टीप्लाइड d 2x प्लस 3 अपन dx। तो साइन का क्या होता है cos, इसके अंदर में जो है वैसे ही रख देना है, इसके अंदर में जो है वैसे ही रख देना है, इसका डिफरेंशियल करना है। तो 2x का क्या हो जाएगा 2 और इधर 0, फिर भी क्या आ गया 2 cos 2x प्लस 3। एक चीज़ देख रहे हो, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाइड हो जाता है, ठीक है। इसी में डी नंबर हम देखें, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अब साइन का क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x का 2 और कांस्टेंट का 0, 1 तो कांस्टेंट ही है इसीलिए 0 आ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2x प्लस 2, ठीक ना, और cos में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आ गया। इसके बाद भी कुछ है क्या, चलो एक क्वेश्चन अपना मर्जी से दे देते हैं। जैसे मान लो y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन 3x प्लस कॉस एक्स क्यूब प्लस e का पावर 4x, ठीक है। e का पावर क्या है 4x है, e का पावर 4x। साइन 3x शायद सही से नहीं दिखता होगा तो फिर से लिख देते हैं, साइन 3x प्लस कॉस एक्स क्यूब प्लस e का पावर 4x। देखो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे dy बाई डी एक्स, तो चैन रूल अप्लाई होगा। तो देखो क्या होगा, इसका साइन का क्या हो जाता है cos, cos दे दिए 3x, और जब हम 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 3, ऐसा ही मान लो, प्लस cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस साइन, अंदर में जो है वैसे ही रहेगा। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। ऐसा ही क्या है, e के पावर जो है उसको सेम टू सेम रख देते हैं, तो e का पावर 4x। अब देखो 4x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 4, क्योंकि dx बाई डी एक्स तो 1 हो जाता है 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3 cos 3x माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब प्लस 4 e का पावर 4x। हो गया आंसर, क्लियर है, आंसर हो गया। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और इजी जी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। चलिए यही, तो एरिया ऑफ द एरिया ए ऑफ अ सर्किल रिलेटेड टू इट्स डायमीटर बाय इक्वेशन। कहता है किसी सर्किल का एरिया ए जो है इस तरह से दिया, हाउ फास्ट द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर व्हेन डायमीटर इज 10 मीटर। कहता है क्या, एक सर्किल है जिसका एरिया डायमीटर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक ना, तो डायमीटर के रिस्पेक्ट में उसका एरिया कितना चेंज होगा जब डायमीटर कितना हो जाए 10 मीटर हो जाए। सिंपल सी है, रेट चेंज निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो a इक्वल टू दिया है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। हमें इसका रेट निकालना है, तो मतलब डी ए बाय डी डी निकालना है, मतलब डायमीटर के रेस्पेक्ट में।
तो यहाँ पाई बाई 4 तो कांस्टेंट टर्म है, तो डी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, डी। बस यही चीज़ जानना समझना होता है। तो यहाँ से देखो तो पाई बाई 4 है, और जो पावर का रूल था वो पावर क्या हो गया पीछे, तो 2, ठीक है ना। डी का पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। तो यहाँ से आ गया कितना, यहाँ से काट दो तो क्या आ गया पाई बाई 2 डी, पाई बाई 2 डी। तो हमें कहता क्या है कि हमें डी ए बाय डी डी निकालना है, कब, जब इसका डायमीटर कितना हो जाए 10 मीटर। तो हमारे पास क्या है पाई बाय 2 और डायमीटर डी का वैल्यू कितना रख देंगे 10, तो कितना आ गया 5 पाई, कितना आ गया 5 पाई आ गया, कितना आ गया 5 पाई, 5 पाई मीटर। अब इसका यूनिट देखोगे तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, इसका मीटर, तो मीटर ही आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक रहने देते हैं। अगला लेक्चर में हम डबल डिफरेंशिएशन लेके आएंगे, मैक्सिमा मिनिमा निकालना सिखाएंगे, ठीक ना। बाकी चीज़ सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पर रहने देते हैं, और हमारे पास होमवर्क में है, तो होमवर्क में यही कहेंगे कि नोट कंप्लीट कीजिए, नोट को कंप्लीट कीजिए, ठीक ना। और जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड पे जितने भी क्वेश्चन है सभी को आप लोग फिर से सॉल्व कीजिए, है ना। सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ठीक ना, गिवन ऑन स्लाइड्स, ठीक है। यही भी है, इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। थैंक यू। अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह मन से पढ़िए, और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है ना, या लाइव मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे 9708809410 पे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, और आपको पूरा गाइड भी मेरी तरफ से मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।